हमारे साथ इस वक्त खास बातचीत के लिए मौजूद है कांग्रेस विधायिका गीता बुक्कल जी। आइए उनसे बातचीत करते हैं। मैम, आज काम रोको प्रस्ताव पर 2 घंटे के लिए आपने समय मांगा, समय ज़्यादा लंबा खिंच गया, लेकिन आप फिर भी सहमत नजर नहीं आई। देखिए, हमने एडजर्नमेंट मोशन लगाया था। हम धन्यवाद करते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय का जिन्होंने ये एक्सेप्ट करने का काम किया। हमारे नेता लीडर ऑफ अपोजिशन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने एडजर्नमेंट मोशन पढ़ने का काम किया, जो कि एचपीएससी और एसएससी की कार्यप्रणाली पर था। आज हमारा पढ़ा लिखा युवा जो है वो बहुत हतोत्साहित है। उनको उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से रोजगार नहीं मिल रहे हैं। जितनी भी भर्तियां हुई और उनके रिजल्ट आए, उसमें युवाओं को ज्यादातर फेल कर दिया गया। सबसे बड़ी बात है, जो बच्चा यूनिवर्सिटी का टॉपर हो, जो बच्चा गोल्ड मेडलिस्ट हो, जो बच्चा नेट क्वालिफाइड हो, जो कि यूजीसी कंडक्ट करती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन करती है, जो बच्चा जेआरएफ हो, और आप उसको फेल कर दें, आप उनका दर्द समझ सकते हैं। उसी दर्द को समझते हुए हमने कांग्रेस पार्टी ने आज एडजर्नमेंट मोशन लेकर आए थे, और हमें उम्मीद थी कि अनएम्प्लॉयड यूथ, पढ़ा लिखा, अनपेड, लो पेड जो बच्चे हतोत्साहित बैठे हैं, अगर हम उनकी आवाज उठाएंगे, हो सकता है कुछ सार्थक परिणाम आज निकल कर आए। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने तो हंसी ठिठोली और अपना जैसा उनका अंदाज है करने का, सब चीजों पे किया। लेकिन हमें बड़ा दुख है इस बात का कि हमारे हरियाणा प्रदेश का युवा, जो कि बहुत ही काबिल है, चाहे वो शिक्षा की बात हो, चाहे स्पोर्ट्स की बात हो, चाहे हमारी डिफेंस सर्विसेज में जाने की बात हो, हमारा युवा हरियाणा का बहुत ही काबिल है। जो बच्चे यहाँ फेल हो जाते हैं, वो दूसरे राज्यों में टॉप भी कर रहे हैं। बहुत सारे बच्चों को हम जानते हैं। तो हम चाह रहे थे कि जो बैकलॉग है, जिन बच्चों को आप एचपीएससी के थ्रू, सिलेक्शन बोर्ड जो रिजेक्शन बोर्ड हो गया है, जो एचपीएससी के थ्रू आप जिनको रिजेक्ट कर रहे हैं, आप दोबारा से उन्हीं बच्चों को आप हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की ओर से यूनिवर्सिटीज में और कॉलेजेस में घंटों के हिसाब से दिहाड़ी पे आप प्रोफेसर्स के लिए उनको आप आमंत्रित कर रहे हैं। आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत उन्हीं प्रोफेसर्स बच्चों को, जो एस्पिरेंट्स थे, उन्हीं को फिर आप बुला रहे हैं। मतलब जिन बच्चों को आप रिजेक्ट कर रहे हैं, फिर उन्हीं को दिहाड़ी पे बुला रहे हैं। तो ये तो बहुत बड़ा अन्याय है। बच्चों को जिनको 1.5-2 लाख रुपए की सैलरी मिलनी चाहिए, आप उनको कह रहे हैं आइए हम आपको 20,000 रुपए देंगे, और आप बच्चों के साथ, अब बच्चों की स्थिति समझिए। हमारा हरियाणा प्रदेश जो है वो युवा प्रदेश है, और ये जो हमारा ह्यूमन रिसोर्स है, इसको हमें पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं तो इसी वजह से ये युवा ड्रग्स की चपेट में जा रहा है, क्राइम बढ़ता जा रहा है प्रदेश में, ब्रेन ड्रेन, दूसरे देशों में, दूसरे प्रदेशों में हमारा युवा जा रहा है, साथ साथ में डंकी के माध्यम से इलीगल तरीके से भी जा रहा है। इन सबको रोकने का यही है कि युवाओं को आप नौकरी देने का काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पीटीसी न्यूज से बात करने के लिए। जी धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ विधायिका गीता बुक्कल जी, जिन्होंने आज सदन में शिक्षा और कई तमाम मुद्दे उठाए। उनका कहना था, लेकिन मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने उनका रिप्लाई किया, लेकिन इनका कहना था कि वे उनके जवाब से सहमत नजर नहीं है। कैमरामैन धनंजय शर्मा के साथ मैं राहुल राणा, पीटीसी न्यूज, चंडीगढ़।